औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हज़रात, आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में मैं हज़रत मौलाना मियाँ मतीउर रहमान पसरूरी साहब और अपने बड़े भाई हाफिज़ उसामा शाकिर साहब के हुक्म पर हाज़िर हुआ हूँ। हज़रात, वक्त मुख्तसर है और मैं इस मुख्तसर वक्त में आप लोगों को एक ही बात बतला देना चाहता हूँ कि लोगों सुन लो, तुम्हारा हादी, तुम्हारा पीर, तुम्हारा इमाम, तुम्हारा पैगंबर, तुम्हारा रहबर, तुम्हारा मुर्शिद वो आदमी है कि जिसके बारे में किसी हिंदू शायर ने कहा था कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, और जिसके बारे में किसी दूसरे शायर ने कहा था कि माए बच्चे जनती है ऐसे बहादुर खाल खाल कि चश्मे फलक ने उससे ज्यादा दलेर, उससे ज्यादा शुजा, उससे ज्यादा जांबाज, उससे ज्यादा मौत से टकरा जाने वाला और कायनात की ताकतों को अपनी निगाह में न लाने वाला चश्मे फलक ने ऐसा इंसान नहीं देखा है कि मदीने की बस्ती पर रात की तारीकी में कुफ्फार ने शबखून मारा, लोग गड़बड़ा कर उठे, घोड़ों पर जीने कसी, असलहे से लैस हुए और मदीने की सरहदों की तरफ बढ़े। जब वो लोग मदीने के दिफा के लिए मदीने की सरहद की तरफ जा रहे थे, आमिना का लाल तने तन्हा दुश्मन को भगा के वापिस आ रहा था। नाराए तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा। देखा, हैरानो शशदर रह गए, आका आप कहां से आए? दुश्मन ने हमला किया, फरमाया साथियों जाओ, तुम जाके आराम से सो जाओ, मोहम्मद तुम्हारी हिफाजत के लिए अकेला दुश्मन को भगाया है। हमने तो ऐसे बहादुर, ऐसे शुजा नबी को माना है, और हम किसी ऐरे गैरे काने को नबी मानते? और बोलो, काने को नबी मानते? और हमने, और आज मुझको ये बात कहने का हक हासिल है कि वो नबी, उस बहादुर नबी, उस नबी के हकीकी वारिस इस कायनात में कोई है तो वो अहले हदीस है। बेशक। उसका सबब यह है कि औरों ने अपनी रहनुमाई के लिए औरों से रिश्ते उस्तवार कर लिए और हमने औरों के चेहरे देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया।
और कहा, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर। सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर। अब उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। अल्लाह, हमें उस निगाह की जरूरत ही नहीं जो मोहम्मद का चेहरा देखकर किसी और चेहरे की तलाश में निकले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उस निगाह को चाहते ही नहीं है। हमको तो बस उसका रुखे ज़ेबा काफ़ी है, कि जिसके बारे में किसी कहने वाले ने कहा था, या साहिबल जमाल बया सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। और उसका हुस्न कि जिसके बारे में हज़रत जाबिर ने कहा कि एक चांदनी रात में चांद के सहर में महफ सहराए अरब में छटती हुई चांदनी के सहर में मशहूर, मैं अपने आप को अजब तरह की कैफियत में मुब्तला पाता था कि चांदनी छटती हुई, आसमान पे चांद मुस्कराता हुआ रेगज़ारे अरब को सुनहरी लिबास पहनाए हुए, उसकी रानाई ने, उसकी ज़ेबाई ने, उसकी दिलरुबाई ने मुझको जकड़ के रख दिया। कहा, बेइख्तियार मेरे कदम कच्ची छत वाली मस्जिद नबी की तरफ उठे, मेरे कदम उस तरफ बढ़े। मैं अपनी सोचों में गुम चांद की खूबसूरती के बारे में सोच रहा था कि बेइख्तियार मस्जिद तैयबा की तरफ बढ़ता चला गया। कहा, क्या देखा? देखा कि कच्ची छत, कच्चा सहन, और सहने मस्जिद में आमिना के यतीम ने सुर्ख चादर ओढ़ी हुई है, और चेहरा मिन वजहिकल मुनीर। चेहरा देखा, देखता रह गया। एक दफा निगाह आसमान के चांद की तरफ उठी, फिर पलटी तो मदीने के माहे तमाम पे पड़ी, तो बेख्तियार होके कहा, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। आका, चांद को भी अगर हुस्न मिला है तो तेरे चेहराए पुरनवार से मिला है। और उसका हुस्न कि जिसके बारे में हज़रत हसन ने कहा, फरमाया, व अहसन मिन कलम तरकत वैनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। आका, मैं तेरे चेहरे का हुस्न क्या बयान करूं? ऐसा मालूम होता है कि तू रब के पास खड़ा था और कह रहा था, अल्लाह मुझे ऐसा बनाता चला जा। तू कहता चला गया, रब बनाता चला गया। उसका हुस्न कि ज़माने बीत गए, माँओं ने ऐसा न जना, और जब आमिना के घर ये पैदा हो गया, माँओं ने कहा वैसा जना जा सकता ही नहीं है। उसका हुस्न। और आज यहाँ जितने लोग आए हैं, जब नबी ने अपनी दावत का आगाज़ किया इतने लोग नहीं थे जितने आज इस जगह मौजूद हैं। और इतने कहाँ, एक वक़्त तो ऐसा था जब सारी कायनात मोहम्मद की तकज़ीब कर रही थी। अकेली सिद्दीक़ा, खदीजा, कुबरा, वो मोहम्मद की तस्दीक कर रही थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे आका ज़ख्म खा के आते थे घर में, जिस्म पत्थरों से लहूलुहान होता, सर फटा हुआ होता, वो कंधे ज़ख्मी, वो सर फटा हुआ कि जिस पे उगने वाली जुल्फ़ों की कसम अर्श वाले ने उठाई। वो कंधे ज़ख्मी कि जब उन पे चादर रख ली तो अर्श वाले ने या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा। वो कदम ज़ख्मी
कि जब मेरे आका बेबसी के आलम में मक्का से निकले तो अर्श वाले की गैरत को जलाल आया। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वान्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब, मुझे तेरे उठते हुए कदमों की कसम, वह दिन आने वाला है कि जब तेरे कदमों की चाप के सामने रोम और ईरान की फौजों के दिल पारा पारा उनके पित्ते पानी हो जाएंगे। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया ने कभी ऐसा बहादुर आदमी देखा है? और लोगों, अहले हदीसो, तुम भी सुनो। आज छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हो। आज मामूली मामूली बातों पे दिलों को छोटा कर लेते हो। और जब भी दिल में मलाल आए, मदीने वाले ताजदार को देख लिया करो। लोगों, बात करने का मकसद ये है कि वक़्त मुख्तसर है और अगर ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह फिर हाज़िरी होगी। लेकिन हाथ उठा के वादा करो, जब तक जिंदा है मोहम्मद के उसवे को थामे रखेंगे। हाथ उठा के वादा करो, सारे हाथ उठाएं, कोई बाजू नीचे ना रहे। ओ बतलाओ, मोहम्मद के उसवे को थामे रखोगे? थामे रखोगे? ऊंची बोलो, थामे रखोगे? हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, छोड़कर सिलसिलाए रस्म सयासत का फसू फ़क़्त एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।